जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। पुन मन वचन करम रघुनायक। चरण कमल वंदो सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। भगत विपत भंजन सुखदायक। मोरी सुधारहि सो सब भांति। जासु कृपा नहीं कृपाय घाति। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता। अब जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सिय राम मैं सब जग जानी। करम प्रणाम जोर जोग पानी। जय जय विघ्न हरण हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। देव दनुज नर नाग खगो। प्रेत पितर गंधर्व। वंदो किन्नर रजन चर। कृपा करो अवसर्व। आकर 4,84,000 जीव जात जल थल नभवासी। सिय राम मैं सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। वंदहु तुलसी के चरण। जिनकीनो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो। प्रगट्यो सत्य जहाज। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नवरात्रि के पावन पर्व पे भगवान की कथा होना कई जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होना है और भगवान की कृपा का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है।
भगवान की कृपा से कथा मिल सकती है और कोई उपाय नहीं है। तो माता जी को नमन करें। नवरात्रि का समय है, पहला दिन है आज, तो माता जी के नमन में ये गीत माँ के चरणों में है ना, है ना माता जी, है ना। जाओ। संसार में 4 किस्म के लोग हैं, संसार में बहुत लोग हैं। हमने कोशिश की है कि सभी लोगों को वंदना की जाए, सभी लोगों को माँ से जोड़ा जाए, सभी लोगों को माँ के चरणों में ले जाएं। तो अब कितने लोग हैं कि रास्ते भर जाएंगे, कहाँ भर जाएंगे, फिर भी कुछ लोग छूट जाएंगे। तो हमने 4 विभाग बनाए, 4 कैटेगरी में हमने पूरे ब्रह्मांड के लोगों को उसमें इकट्ठा कर दिया। एक ये कि सबसे संपन्न माता जी के भगत, अब सब लोग आ गए। एक संपन्न कैटेगरी, एक बिल्कुल जस्ट अपोजिट रंग की कैटेगरी, है ना। अब सब आ, जितने गरीब बेचारे उसमें आ गए, जितने संपन्न उसमें आ गए। और एक माँ के जो भक्त हैं, माँ के पूजा आराधक हैं, तो पुजारी का नाम लिख दिया, तो पुजारी में सब आ गए। और एक जैसे कोई मतलब नहीं, संसार से मतलब नहीं है। तो संसार जिसने छोड़ दिया है, ऐसे संत लोग, तो 4 कैटेगरी में हमने कोशिश की है कि सभी लोगों को सम्मिलित किया जाए। और माँ के दरबार में सब जा रहे हैं, क्योंकि सबको चाहिए, संसारिक हैं। जब तक हम लोग संसारी हैं तब तक मांग नहीं कम होगी, कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ हमारी मुसीबत रहेगी, क्योंकि संसारिक हैं अपन लोग, माया के अधीन है। तो बात कर लो, बात कर लो, बात कर लो। बात कर लो, जरूरी बात हो तो कर लो, नहीं तो काट दो फिर। हाँ, बात कर लो भैया, छाए में आ जाओ, बहुत धूप में बैठे हो। नहीं ऐसा बैठ जाना तो क्योंकि बहुत ज़रूरी हो तो ही मोबाइल उठाएं। संसार चलते ही रहेगा, संसार आबाद गति से संसार आगे बढ़ रहा है। कब से चल रहा है, चल रहा है, चलता आया, चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। अपन भी एक छोटी उसकी कड़ी है ना, उसमें अपन भी समझ लेते हैं। तो भगवान के सहयोग कृपा से ऐसे समय मिलते हैं तो अपन उसका सदुपयोग करें। लोगों के फ़ोन भी बहुत ज़रूरत तो अटेंड करें, है ना। तो हम कह रहे थे कि अपन संसारिक हैं, इसलिए हमारी कभी भी इच्छा मतलब पूरी होती है। तो जहाँ से इच्छा पूरी हो सकती है हम लोग वहाँ लगे रहते हैं, प्रयास करते हैं। किसी लगता है भगवान से हो सकता है, भगवान ने। तो माँ के दरबार में हम सभी लोगों को ले चल रहे हैं, और हमारी तरफ अपनी तरफ से हम भी उसमें सम्मिलित हैं, है ना। भक्त रूप में या रंग के रूप में या समर्थ रूप में, कहीं ना कहीं चारों में अपन सभी हैं। तो माँ के दरबार में जा रहे हैं। हमारी माँ से निवेदन है, माँ सबकी सुनना। ऐसा नहीं कि गरीब तो तुम देखो नहीं, क्योंकि मंदिर में देखा गरीब तो बेचारा कोई देखते नहीं है। प्रसाद भी पुजारी बड़ी मुश्किल थोड़े बहुत देता उसको, जबकि यद्यपि वो प्रसाद भी उसके भोजन भी है। अगर ज़्यादा मिल जाए तो बेचारा वो हो सकता है भूखा ही हो, इतना मतलब अच्छा में बेचारा। तो पुजारी उसको प्रसाद भी कम ही देते हैं, और जो सक्षम है उनको मतलब मिठाई ज़्यादा देते हैं, प्रसाद ज़्यादा देते हैं, माला बना देते हैं। तो ये हमने देखा, लोग के सीन देख के माँ से कहा, माँ तुम ऐसा मत करना, मगर मैया सब की बेपोता टारियो माए, क्योंकि माँ हो तुम, और माँ की जवाबदारी कराई सदा सब की रखवारी, जिम बालक राखहि महतारी। तो भगवान कई रूपों में हैं, भक्त रूप में भगवान भक्त भी हैं, बालक भी हैं, पिता भी हैं, सखा भी हैं। लेकिन माँ से पूछा किसी ने, भाई तुम्हें सबसे अच्छा रिश्ता कौन सा पसंद है? फूफा बनना पसंद है कि माँ बनना, या पुत्र बनना, है ना, पिता बनना पसंद है कि माँ बनना, सखा क्या बनना है? भगवान ने कहा सब रिश्ते बंधनी हैं, मोह तो ये नाते अनेक माने जो भाव है, लेकिन मुझे सबसे अच्छा माँ बनना पसंद है। तो किसने कहा माँ बनना पसंद किस लिए? माँ इसलिए कि हमारे अंश हैं, तो हम ज़्यादा उन पर ध्यान रख सकें जिससे, है ना। तो हम चाहते कि कोई अछूता न रह जाए, कोई बालक हमारा, सब पे हमारी कृपा, सब पे मूर बराबर दाया, समम प्रिय समम उपजाया। तो इसलिए हम माँ से के दरबार में ले चल रहे हैं। मैया सब की बेपोता टारियो हो मान, कहाँ से आए राजा रे, कहाँ से रंग को, कहाँ से आए पुजारी। आपने बनाए, कहाँ से आए?
गरीब भी अपने बनाए, तो कहाँ से आए? तुमने बनाए, तुम्हारे जैसे वजह से आए, तो सब पे कृपा करना। जी हमारा उस पर पूरी गीत पे जी जोड़ है। कहाँ से आए राजा रे, कहाँ से रंग, कहाँ से आए पुजारी, कहाँ से संत सबकी विपुता टारियो हो माय। तो अब गीत बनेंगे वो कहाँ से आए? यद्यपि हमारा भाव तो ये था कि कहाँ से आया, सब आपने बनाए, लेकिन जब कहाँ से लगता है इसमें प्लेस पूछा जा रहा है कहाँ से आए, तो अपन ने इस भाव को फिर ले लिया। अब राजा कहाँ से आए? राजमहल से राजा रे, गावन से रंग, मंदिर से आए पुजारी, कुटियन से संत सबकी विपुता टारियो हो माय। अब आए कैसे, है ना? कैसे आए राजा रे, कैसे जे रंग को, कैसे के आए पुजारी, कैसे जे संत सबकी विपुता टारियो हो माय। साधन क्या है, कैसे आए? तो राजा तो संपन्न है। रथ चढ़ आए राजा रे, पैदल जे रंग को, बेचारा पैदल ही चल रहा, उम्मीद से पैदल चल दिया। संसार हमारा नहीं सुन रहा, शायद माँ सुनेगी, बेचारा पैदल ही चल दिया। रथ चढ़ आए राजा रे, पैदल जे रंग को, मंदिर से आए पुजारी। जब उसे पूजा से फुर्सत मिली तो माँ के दरबार में जा रहे हैं। यदि वही दरबार है, लेकिन संसारिक सिद्धा भैया वैष्णो देवी में ज़्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो जनता वहाँ दौड़ लगा देती है। यदि पुजारी तो वहीं दौड़ बैठी है, लेकिन स्थान विशेष का महत्व जनता के दे, चलो रे छीन वाले हनुमान जी दौड़ लगा देते हैं। श्रद्धा व्यक्ति परेशान है, क्योंकि रहे ना आरत के चित्ते, तो पर चित्ते ठिकाए नहीं है। जिसने जहाँ बताए मारो खदेड़ा फर रहा, राम से शब्द बेचारा मारे खदेड़ा फर रहा, किसने कहा वैष्णो देवी चलो, वहाँ ले जा रहा बेचारा। पैदल जे रंग को, सबकी विपुता टारियो हो मायन। रथ चढ़ आए राजा रे, पैदल जे रंग को, दौड़ते आओ पुजारी। हमारा गीत है, हमने लिखा है, तो हम बता सकते हैं हम क्यों दौड़ा रहा है। ये कहाँ दौड़ा इसलिए रहे हैं कि मंदिर का समय होता है, टाइम टेबल होता है। जो टाइम देखना 5 बजे मंदिर खुलना है तो दौड़ना, समय पाबंदी है, समय मैनेजमेंट करना पड़ेगा, दौड़ा रहे हैं हम। क्योंकि हमने लिखा है तो हम उसको समझ पा रहे हैं कि इसको कौन दौड़ा रहा है। दौड़ते आओ पुजारी, ओ बिल मत जे संत, किसी के नौकर नहीं है। चलता जोगी बहता पानी, इसका कोई ठिकाना ना है ना। तो आला का लोग मत है, मतलब साधु संत है, किसी को ना बुद्धों को लेना, माता को देना। जब मर्जी बिलम गए, मर्जी चल रही गए। बिल मत जे संत सबकी विपुता टारियो हो माय। अब आओ क्या, ये तो साधन। अब किस भाव से आए, किस वृत्ति से आए, किस विचारधारा से आए, विचार दृष्टिकोण क्या है। तो राजा पूरा काफिला चल रहा है। गरजत आए राजा रे, राजाधिराज महाराज की जय हो, चक्रवर्ती सम्राट पधार रहे हैं। आम जनता को सूचित हो, डगडुगी बजते जा रहे, बड़ा काफिला, बड़े काम है। माँ इसकी सुन लोगे तुम पहले क्या, इसको सुनोगे क्या, इसके पास झंका मौका जाते इसको सुनोगे, नहीं माँ उसकी भी सुनना, जिसके साथ में कोई नहीं है, अकेले ही है, उसकी भी सुनना। इसमें जे कसक है, जो सबकी दुत्ता डाली है। गरजत आवे राजा रे, है ना, मांगत जे रंग को, मांगता हुआ, कोई साधन नहीं। यहाँ से आटा मांगता, जितना हो जाता वहाँ बीच में खाना बनाता, रुक जाता, रात में फिर चल देता है, कोई साधन नहीं। ये रंग की पोजीशन, खाने रंग की। गरजत आवे राजा रे, मांगत जे रंग को, पूजते आओ पुजारी। पुजारी सोच है,
जब माँ का दरबार मिलता है नमन करता है, पुजारी वृत्ति है उसकी। तो पूजत आओ पुजारी और सुमरत जे संत, सबकी सोच बहुत बहुत बारीकी से हमने उसका गीता बोल गया। वो क्यों संत है, राम ही सुमरिए गाये राम ही, ये संतत सुनिए राम गुण ग्राम। इस वृत्ति को प्राप्त है वो, तो समझ लो जिस स्थिति में सुमरता हो जा रहा है, दरबार जा रहा है, लेकिन उसका भजन डिस्कनेक्ट नहीं है, 24 घंटे भजन वृत्ति में है वो। सुमरत जे संत, और जो इस वृत्ति में पहुंच जाता है वो कहीं नहीं जाता, वो जहाँ जा रहा वो तो भी मतलब वो उसको ये लगता है हम यहाँ आ गए। वो 24 घंटे मंदिर में ही, वो तो है मार्केट में तो भी मंदिर में है, जगन्नाथपुरी में तो भी जगन्नाथपुरी में नहीं है तो भी है, क्योंकि वो अजपा जाप में फिट हो गया। उस व्यक्ति 24 घंटे उसका भजन बंद, वो उसके अब उसके बस में भी नहीं है, वो रुकना भी चाहे तो भी रुक नहीं सकता, है ना। जैसे बहुत इस बड़ी स्पीड से पानी आ रहा है, रुकना भी चाहो तो वो चट जाओगे, बांध फोड़ देगा पंप। बहुत बड़ी स्पीड में फोर्स से पानी आ रहा है, अब तुम्हारे बस में नहीं है, पानी रुकना भी चाहे तो रुक नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी पीछे धक्का पानी दे रहा है। तो इस वृत्ति पे फिक्स हो गया वो, अब वो उसके हाथ में नहीं है। तो सुमरत जे संत, सबकी विपुता टाड़ियो हो माए। अब दरबार में जा रहे तो कौन क्या लाओ भैया, कहा चढ़ावे राजा रे, कहा जे रंग को, कहा चढ़ाए पुजारी, कहा जे संत, सबकी विपुता टाड़ियो हो माँ। राजा के पास कमी नहीं है, जो चाहे वो चढ़ा दे। तो राजा सोने का छत चढ़ा रहा है, तो माँ इस पे कृपा करोगी, सोना है बहुत कीमती है, सोना चढ़ा रहा हो, इस पर ज़्यादा कृपा करोगी, मुझे यह संदेशा है। हम संसार को देखते हैं, ऐसों पे ज़्यादा कृपा होती है, दिखने में आता है हम ऐसा, तो इस पर ज़्यादा कर दोगे क्या। अब तो सोने इससे ज़्यादा तो फिर कोई नहीं चढ़ा पाएगा, इसका मतलब हमारा तो नंबर ही लगना है, इसका मतलब हमारे तो कभी नंबर लगे नहीं है। जब धनी सोने का छत चढ़ा रहा हो तो इसको ही माला माला कर दोगी माँ। पहले भी किया तब तो छत चढ़ा पा रहा हो, बचो है तब तो इधर अतिरिक्त है, तो सोने का तब होता तो अपना घर ही चलाता, वो नहीं चढ़ा पाता। इसका मतलब इतना तुमने दे रखा ऑलरेडी पहले से ही कि सक्षम में जो पैसा बचा उसका छत चढ़ा रहा है। लगता है इस पर ही कृपा कर रही हो, कर चुकी हो, कर रही हो, आगे मुझे लगता है करोगी, लेकिन नहीं माँ। सब पे कृपा राखियो हो माए, छत्र चढ़ावे राजा रे। अब तो हमारा बैंक भी है, राजा चढ़ा रहा हो छत्र, इसके खुद का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है, लूट खसोट का पैसा है, टैक्स का पैसा है। सरकार अब टैक्स लगाती, पहले राजा टैक्स लगाते थे, सबसे कर लेते थे। तो छत चला राजा बड़ी चला रहा, राजा को नहीं हो, फिर तुम चक्कर में रहो। और जो गरीब बेचारा, इसका निजी पैसा है, ईमानदारी पैसा है, डंडा मारी का पैसा है। रामसिया के शब्द, डंडा मारी का शब्द पैसा नहीं है, आई समझे। छत्र चढ़ावे राजा रे, फूलवा जे रंग को। गरीब आदमी फूल ही चढ़ा सकता है, फूल भी बड़ी मुश्किल से, कमल का फूल नहीं खरीद सकता। आज में रास्ते में जो फूल मिला, और हो सकता फूल ही ना मिले उस सीजन में, इस सीजन में हो सकता कोई फूल ही ना हो। आज में बड़ा आदमी कमल का फूल खिला, बड़ा आदमी कमल का फूल कर सकता है, गरीब आदमी हो सकता फूल ही ना हो। तो हमने फूलवा लिखा है, का नाम घनश्याम, बड़े आदमी का। वही आदमी कोई गरीब का नाम घनश्याम हो, कोई घनश्याम नहीं, घनश्याम होगा था। तो हमने फूल नहीं लिखा उसको, गरीब का फूल भी नहीं है, उसके फूल को भी कोई फूल नहीं मानेगा। अरे का पता नहीं कहाँ चढ़ा रहा हो, जो फूल बेचारा मिल जाए। फूल तो फूल है, पूजा में क्या लगा कौन सा फूल होना चाहिए, है ना। तो फूलवा लिखा है, फूल भी नहीं बेचारे, संसार उसको, उसकी गरीब के फूल को पूजा भी पूजा नहीं मान रहा है। छत्र चढ़ावे राजा रे, फूलवा जे रंग को, हार चढ़ाए पुजारी। पुजारी हार चढ़ा रहा है, वो भी उसका नहीं है, जनता ला रही है। मंदिर में देखा, मंदिर से देखे जहाँ पंडित चढ़ा दो, पंडित जी ने हार है ना। तो हार चढ़ाए पुजारी। दूसरी बात, पुजारी संसार के
आसनों को देख करके अपने आप में हार चुका है, तब आपके दरबार में पड़ा है, अपनी हार चढ़ा रहा हो। एक हार का मतलब ये है, संसार के भरोसे देख लिया उसने, हार गया, अब हार मान करके आपके दरबार में बैठा हुआ, अब अपनी हार चढ़ा रहा। हम तो हार गए, हार के रूप में हम अपनी हार चढ़ा रहे हैं। अब तुम हार गए, अब तुम्हें जो देना वो दे देना। हार चढ़ाए पुजारी, पुजारी रात दिन पूजा कर रहे है ना। और माला जे संत सबकी विपुता टारियो हो माए। अब हार माने भी माला होती है, वो माला माने भी हार होती है। तो वो माला फूलों की माला है हार, और ये माला जो भजन कर रहा है वो भजन भगवान के अर्पण कर देता है। यद्यपि फल नहीं अनुसंधाना भूप विवेकी परम चतुर सुजाना, है ना वन प्रताप कथा। तो राजा जहाँ तक कहे पुराण सुत एक एक सुति जाओ, है ना। बार सहस्त्र पुण्य किए सहित अनुराग, वन प्रताप ने यहाँ एक जग का प्रावधान है, हजारों बार करे तो किसने कुछ काम होगा, कुछ बड़ा काम अटका होगा कि नहीं, है ना। हृदय न कछु फल, तो कुछ खोज कर रहे हुए, बोले अनुसंधान, कोई अनुसंधान नहीं क्या। अच्छा एक करने से तब हुआ तो 100 करने कितना हो जाए। बार सहस्त्र पुण्य ये कर दिया, फिर बार किए कि ये साहित्य अनुराग, क्योंकि लगातार में अनुराग खत्म हो सकता है। तो ये तब भगवान आए ऐसे लोगों के, ऐसे नहीं है, उनने किया है तब आए हैं। अपन बैठे, अपन तो और भी काम कर सकते थे, तब भगवान की शायद किसी जन्म में कब हूँ करो अरे करुणा नर देते से बिन हे तू सने ही, तब कहीं उसको करुणा धन को करुणा आ जाए, अलग वो बेचारा बहुत में, चलो दे दो एक दिन में, तो बहुत दिन में लंबी लाइन में कब हूँ कर, कब हूँ भगवान बाध्य नहीं है, कब हूँ करुणा कर दे। टाइम नहीं लिखा कब हूँ कर दें ना करें, क्योंकि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, ऐसा नियम वाली नहीं है इतने करने के बाद आपको देना पड़ेगा। तो भगवान क्यों, क्या मतलब वो बात हो गया, वो तो नियम में आबद्ध हो गया, इतने बाद आपको करना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। मर जाओ, कितने मर गए, हड्डियों का ढेर लग गया। ने से चरण करो ए महासकल मुनि खाए, अरे राम सुन रघुवीर नयन जल छाए। भगवान को अब करुणा जागी, लोगों ने कहा उनकी नॉलेज मिलाए, उनकी हड्डी में ये, अच्छा हमारे भजन करने वालों की इतनी हिम्मत, हमारे भक्तों की हड्डियां। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ निश्चरहीन करूं मही भुज उठाए प्रणकीन, इस सकल मुनिन के आश्रमन जाए सुखोदीन। परमात्मा यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहे न पाप पुण्य गुण दोषु। भगवान अकर्ता है, भगवान अजन्मा है, भगवान किसी का रिश्तेदार नहीं है, लेकिन रिश्ता जोड़ दो गए और इसमें और उसकी समझ में आ गया तो प्यारे एक सेकेंड नहीं लगेगा, सेकेंड कल्पना करो काम हो जाए, राम से शब्द आपका खेल हो जाएगा। तो संत ने माला चढ़ा दी, जो माला भजन किया काय के लिए, तरजे से नहीं, भगवान की अर्पण। वासुदेव अर्पण मुनि ज्ञानी, वासुदेव को अर्पण कर देते हैं, है ना। गर्म पाम लिखा है 21,650 श्वास 24 घंटे में निकलती हैं, 21,650 से अधिक लिखा है उसमें गर्म पाम में। तो प्रत्येक से उसका जाप है, किसको कितने 10,000, इसको 10,000 गणेश जो 10,000 शंकर जी पूरा लेखा जोखा है। तो हम इस पर पंच बना पड़े, गिनती करें क्यों, हम बन जाएंगे पढ़े नहीं, हम तो चलते फिरते राम ही सो मोरिए गाये, राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। इस वृत्ति में आ जाए, गिनती कहाँ कर रहे बन गया, या भी दुकानदारी करोगे क्या, फालतू मगजमारी करोगे, कितने भजन हुआ है माला, अरे गिनती करे क्यों ना यार तुम, हम तो माला से भजन करने के खिलाफ ही हैं।
श्रुंग में माला रहे, मन जमने के लिए माला रहे। का से कबूतर, का सीख गया कबूतर से मतलब नहीं है। जब तक का पकड़ में नहीं आया तब तक कबूतर का सहारा लिया। जब तक मन राम 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 स्थिर नहीं हुआ, मन में घर नहीं कर पाए भजन, तब तक माला का सहारा की सारे हम गिनते जाएंगे, गिनते हैं राम 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 राम। और जिस दिन जम गया, अंदर से भजन होने लगा, तुलसीदास ने माला तो करू में फिरे, अरे जीव फिरे मुख माही, ओ मनुआ तो चहु दिस फिरे, यह तो सुमरन नाय। अब भी माला नहीं लटके तुम, माला मरे जा रहा, हजारा गले में लटकाए जप रहे। अरे अब तो खुले छोड़ दो, वहाँ फेंको फाको भैया, अचड़ा कचड़ा में कहाँ फेंक रहे, थैलियाँ भजन माला छिपा पड़ रहे। चलते फिरते भजन करो, मन में जपते रहो, लोगों से कहो। कर्मकांड के विरोधी नहीं है, शुरुआत तो यहीं से करना पड़ेगी, लेकिन वहां तो पहुंच जाओ, मरते समय वही करते रहोगे क्या। तो माला जे संत सबकी विपुता, तारियो माँ मैया सब, भैया जाओ सबकी, बहुत गर्मी आ गई, आ जाओ सबकी विपुता, तारियो माँ। अब देखो हम लोग संसारी हैं, संसार में कोई चीज, कोई व्यवहार बिना स्वार्थ के नहीं हो सकता। ये नियम है संसार। अब नहीं मानो, आज में इन्हें 50 दे स्वार्थ है, हम तो कथा सुना हमारा स्वार्थ है, अब जे जहाँ वहाँ से बड़ी नहीं पता। निश्चित बिना स्वार्थ के संसार के कोई कार्यकलाप संभव ही नहीं है आज में। तो अब राजा छत चढ़ा रहा हूँ, चाणक हुज्जे निश्चित, गरीब का दौड़ लगा रहा हूँ, ताश खाने खेल, वहीं ताश खेल चाहिए तो भली नहीं बताओ, भले बड़े ब्रह्मानंदी बने रहो, भैया तो बड़े भजनानंदी है, नहीं चाहिए तो ऐसा नहीं हो सकता। तो अब चढ़ाओ तुमने भैया, तो खर्च करो तो कठिन चाहना जरूर है, तो क्या जाने कहा तो है ना, तो चाहिए, क्योंकि गौ धन गैया मिल गई। आज तो अब नहीं गैया के लिया, चलो हाथी दे देते हैं। गज धन वो बेगैया नहीं, जो रत्न है 14 रत्नों में, वो गैया काम देने, जो गोवा से नहीं, जो गोबर का भाई गैया नहीं, वो गैया मिल गई, गौ काम धेनु, फिर भी शांति नहीं है। बस हमारी गैया ही इन दिखा, ये हाथी, भगवान ने हाथी दिला दा। गौ धन गज धन बाज धन, 25 रुपया घोड़ा इंद्र को मिल गया, शांति नहीं है आज में। और किसी पास एक हीरा, अरे यार हीरा ही ठीक है, आज किसी पास तो खजाना नहीं है, चलो तुम्हें दे देते हैं, हीरा मिल गया। और हीरा जिससे निकलता खदानी मिल गई। गौ धन गज धन बाज धन, अरे और रतन धन खाम, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। किसी का में लिखा है, उसका चिंतन होगा, उस चिंतन को हम नमन करते हैं। लेकिन इस दोहे के हिसाब से जब संतोष धन आ जाए, ये कभी नहीं हो सकता, अनपॉसिबल है। इस दोहे का भाव को हम नकारते हैं, जब जिस कवि ने इतनी मेहनत की है हम उसको, उस भाव को वंदन करते हैं। लेकिन संतोष धन जिस दिन आ जाए उस दिन सब धन धूल समान हो सकते, कभी नहीं हो सकता। हम रामचरित मानस का माता जी उदाहरण दे रहे, रावण ने एक बार मीटिंग बुलाई आज में, तो कहीं भैया आज तो गिनती कर ली जाए यार कितने लोग हैं, तो लोगों को बैठा ला पड़ लिखा पड़ी भाई जस्ट मोटे आज में लिखा पड़ी करते 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 रस्ते बढ़ते जा रहे हैं, दूसरे रस्ते आते जा रहे हैं। तो लिखा है तुलसीदास ने वहाँ, और तो यही है कि सोते समूह है, कितने सुत, सुतों का एक सब, मतलब एक मंच बनाओ, इतने सुत एक, तो ज़्यादा गिनती नहीं हो पाई। सोते समूह जनो परिजनो नाती, बोले गिने को पारो निशाचर जाती। बोलो गिनती भी नहीं कर, गिनती नहीं, और गिनती का हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ये मानो कितनी है, तो नित्य नूतन सब बाढ़त जाई, नित्य नूतन बढ़ रहा है अभी तो। बोले कैसे, ऐसे कैसे बढ़ सकता है? तो तुलसीदास ने उदाहरण दिया कि ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे कैसे बढ़ सकते हैं? तो उन्हें जैसे प्रत्येक लाभ पे लोभ बढ़ता है, जा जैसे खत्म कभी नहीं हो सकता है, ऐसी जा गिनती कभी खत्म नहीं हो सकती है। नित्य नूतन
सब बाढ़त जाई, जिम प्रतिलाभ लोभे अधिकाई। इसलिए रामचरितमानस के सबरी प्रसंग में भगवान सबरी से कहते हैं, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं दे कहीं पर दोषा। अच्छी चौपाई लगती है, पंडित जी समझा भी देते हैं, हम लोग समझ लेते हैं, हम दूसरा समझाते हैं कि भैया जितना मिल जाए उसमें संतोष रखो। अब हम आपसे पूछें, हो सकता कभी? कब भी नहीं हो सकता। तो रामचंद्र जी तो सभी को समझा रहे, भगवान समझा तो क्यों झूठ बोल रहे? वे जिस लाभ की बात कर रहे हैं वो लाभ आज तक विश्व में कोई विद्वान इस चौपाई का सही अर्थ नहीं कर पाया, वो सक्षम भी नहीं है, कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान की कृपा से अर्थ निकाले जा सकते, हम बार बार कहते हैं, अपने बुद्धि का वैसे ही नहीं है। तो भगवान कौन से लाभ की बात कर रहे हैं? अब रामचरितमानस की चौपाई है, तो एक चौपाई चलो रावण और अंगद संवाद में। रावण के नटबोट अंगद ने टाइट करना शुरू किया रामचरित जी की भाषा में, है ना, कि ज्यादा ही मत अपने आप को विद्वान समझ रहा। अब इसका नटबोट हमारे भगवान को नर कह रहे, नारायण राम कवन, कौन है राम? वो नर। उन्होंने अब तो नटबोट डन की टाइट करना पड़ा कि मूर्ख, उनको नर समझ रहा। राम मनोज कसरे सठ बंगा, ले मूर्ख, राम मनोज है, जानता भी मनुष्य किसे बोलते हैं? राम मनोज कसरे रे शब्द का रे, मूर्ख। राम और किसी को मनुष्य कह सकता है, क्या बात? लेकिन भगवान को, नारायण को नर मानता है। आज में वो मेरे सामने राम मनोज कसरे सठ बंगा। अब मनुष्य का, अब जो हमारी कथा बड़ी बड़ी कथा है, पल्ले पड़ जाए तो सही बात नहीं, तो नहीं कहीं लोग हमें पागल समझते हैं। हम लोग एक तो कहते हैं कि ब्रॉड चिंतन। मनोज माने विश्व का कोई विद्वान मनोज माने मनुष्य लगाएगा, न लगाए, इससे हट के उसकी क्षमता ही नहीं है। वो हम कैसे निकाल पा रहे? भगवान की कृपा से। मनोज माने जिस राम की बात कर रहे हैं अंगद, वो मनु के द्वारा उत्पन्न है। धन्य, क्या बात, विश्व का प्रथम अर्थ है क्या बात। मनुज धन अर्थ, मनुज मनु के द्वारा। चाहूँ तुम समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। वो मनु है, मनु के द्वारा जिन्हें 23 अध्याय तपस्या करी, उन्होंने कहा था ब्रह्म से मांग, हम तुम्हारा समान पुत्र चाहते हैं। वो है साधा लड़का नहीं कि जो पैदा होते ही मूल पड़े, पैदा होते मूल पड़े, वो लड़का नहीं है। 23 अध्याय तपस्या मनु ने की। मनु धनाज, मनुज के द्वारा जो पैदा है, मनुज का कर रहा है। विश्व का कोई विद्वान क्षमता ही नहीं है, क्यों अर्थ नर ही करेगा, मानव करेगा, मनुष्य करेगा, नहीं कर सकता। मनुज के द्वारा, मनु के द्वारा जो जन्मे हैं, मनु पे कृपा करने के लिए जन्मे हैं, मनु की आराधना पर प्रसन्न होकर द्रवित होकर जन्मे हैं, उनकी वाचा में बंद के जन्मे हैं। चाहूँ तुम्हें समान सुत, वो सुत है प्रभु सन कवन दोराओ। प्रभु है वो, साधारण सुत मत समझना, दशरथ के लड़के मूर्ख, उन्हें नर समझ रहा तू। राम मनोज अरे कसरे सठ बंगा, धनो भी कामो नदी पुन गंगा। कामदेव को धनुर्धारी समझ रहे? काम धनुर्धारी अर्जुन हो सकते हैं, बड़ी मुश्किल से मार कूट के, मम्मा कैसे मारे, फूफा कैसे मारे, पीछे बैठ गए भगवान, फैला के पीछे। भैया फूफा नहीं तुम्हारे, फूफा होते तुम्हारी तरफ होते, दुष्ट है, अधर्मी लोग हैं, इनको मारना है। यदा यदा ही धर्म से गला न भगवत, हम इसलिए आए हैं, रिश्ते सुनने तो नहीं, मारो इन्हें। अर्जुन नहीं मार रहा, फूफा है हमारे, मम्मा है, ये गुरु जी ने गोदे में बैठे, हम भीष्म पितामह, हमारे दादाओं को भी दादा हैं, कैसे मारे हैं। भगवान ने जगाया, धर्म की फोटो दी, नियम बताए, दुष्ट हैं, दुष्ट किसी रिश्ते में नहीं होता है, दुष्ट मन तो सही होता, साम मन साम। तो उन्हें बड़ी मुश्किल से भगवान जिसके साथ में लगे, हनुमान जी पताका बैठे, पूरे दिव्य देवताओं के द्वारा इंद्र के पास हैं, वो अर्जुन के पास है, तब बड़ी मुश्किल से थोड़ा छोटा सा एक महाभारत जीत पाए। धनुधर जीव है, कामदेव को धनुधर समझ रहे। को पे जवई बारी चरे के तू, छन महु मिटे सकल श्रुत से तू, धरी न काहू धीर
सबके मन मन से जे हरे, जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते काल मोह, काम कुसुम। फूलों का धनुष है, साधारण धनुष नहीं रहा, फूलों का धनुष होता है मोर। कामदेव धनुषधारी नहीं है, भगवान है वो साक्षात, भगवान के टक्कर का। जहाँ काम है वहाँ राम नहीं, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं। तो लग रहा है विरोधाभास नहीं, ऐसा नहीं। अरे वो काम है, वो भी राम ही है, वो भी काम, वो जय भगवान है ना। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। अब बता चौपाई को आज तक कोई अर्थ कर पाओ? का अर्थ करोगे? कामदेव ने फूलों के बल, धनुष के बल पे पूरे सकल भुवन, कितने हुए? 14 भुवन, तीनों लोग, 14 भुवन अपने बस में कामदेव ने कर। अब हम आपसे पूछें, इतनी चीज़ों को कोई बस में कर ले, कौन हो सकता? हम आपसे पूछ रहे हैं। कामदेव से भगवान हो सकते हैं? लोग अर्थ के किलो नहीं पकड़ते, सोते नहीं पकड़ते। सकल भुवन, सकल भुवन में जो अपने बस में कर ले, कौन हो सकता है ब्रह्म के अलावा दूसरा? अब बोलो, ये अर्थ कोई कर पाया आज तक? क्या कर सकता? नहीं, वो कामदेव करेंगे। और बोले जहाँ राम है वहाँ काम नहीं। अरे राम ही कोई काम है, वो काम ही राम। जब वे हैं तो बेकार को आएंगे। राम ही तो काम के रूप में है, और काम ही राम के रूप में है। ये मतलब कथा का गंभीर अर्थ है, मतलब उसकी यथार्थता है, वास्तविक अर्थ है। काम कुसुम धनुषायक लीने, ये सकल भुवन अपने वश की। ये अर्थ अभी माता जी अभी मिला मुझे, ये अर्थ अब भी मिला है। ऐसा अर्थ हम भी कामदेव को अलग ही समझते थे कि जहाँ काम है वहाँ भगवान। श्रोता भी हाँ, दिव्य बंदने इनकी वजह से। तो जहाँ कृपा से तो अर्थ में हाँ, तो जहाँ काम है वहाँ राम नहीं पहुँच सकते। यानी राम और काम में आपस में लगता है बराबर की टक्कर है, विरोधाभास है, तो द्वंद्व नहीं। नहीं, जहाँ काम है वहाँ राम का कहोगे? क्यों? राम ही तो वो काम है, राम ही तो बन के आए। मानहु मदन दुंधवी दीनी, सहसा बेसो। अब बोलो, सहसा बेसो विजय चहकीनी। विश्व को विश्व का विजय तो कौन हो सकता है? भगवान, ब्रह्म क्या हो सकता है? तुझे कथा के सूत्र नहीं समझी जा सकती अपने हिसाब से, कोई ग्रंथ नहीं समझा जा सकता। इसलिए सरेंडर हो जाओ, भगवान के शरणापन्न हो जाओ, सब समझा देंगे। हाँ इसमें तो अब हम बात कर रहे थे कि गौधन गज धन, और हाँ तो संतोष नहीं आ सकता। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने वो नहीं देखें पर दोषा। सपने में भी परदोष मत देखो, दूसरों की बुराई मत देखो, और जितना मिल जाए उसमें संतोष रखो। तो इस चौपाई के तहत संतोष कभी हो नहीं सकता। ठीक है भैया? तो भगवान तो कह रहा है ऐसे कैसे, और बुराई मत देखो, ये भी संभव नहीं है कि दूसरे बुराई ना देखो। जब तक दूसरा है तब तक बुराई देखेगी, या दूसरा खत्म करो। तो चौपाई दूसरा खत्म किया है, आज तक कोई विद्वान नहीं पकड़ पाया। तुलसीदास ने वो दूसरा व्यक्ति खत्म करो। ठीक भैया? जब तक दूसरा रहेगा तब तक बुराई दिखेगी, क्योंकि दोष आरोप हमेशा दूसरों में करते हैं, है ना। तो उनने कहा कि पूर्वे कुंठ लोक 67 लोक होए बेकुंठा, लाभे की रघुपति भगति अकुंठा, पशु सुरधेनु कल्प तरुरूखा। मूर्ख, पशु, कामधन पशु है। कामधन को तो साधारण पशु समझ रहा है गैया। दिव्य रतन है, भगवान का ही एक स्वरूप है। इस रूप में आ गया। सबकी मनोकामना को पूर्ति करने के भगवान ही कल्प वृक्ष बने हैं, भगवान ही कामधन बन गए। गैया थोड़ी को दे सकती है साधारण गैया, भगवान ही गाय के रूप में है। ये अर्थ है। तो तुम गाय को पकड़, भगवान छोड़ो गाय पकड़ लो, लोग से तो कर रहे हैं उन्हें। और भैया गैया सब बन लो काम। अरे भगवान का जब कामधन शब्द दे रही तो भगवान का मतलब, अरे भगवान ही कामधन मतलब है। भक्त कल्प है ना, कोई चौपाई आई है ना, कल्प करो, भक्त कल्प करो, है ना। तो उन्होंने कहा पशु सुर धेनु कल्प तरु रूखा, अन्न दान रस विष पीयूषा। अन्न का दान किसी को दिया जाए, ये भी क्या दान है? और चीजें दान हो सकती हैं, अन्न दान नहीं है। अन्न तो जीवन है। अन्न किसी को देना समझो
इसको जीवन देना है। दान को नहीं मान सकते इसको। आज में ये भी क्या कोई दान है? मतलब ये भी क्या कोई दान है? ये दान नहीं है। और कल वृक्ष कोई वृक्ष नहीं है, गाय कोई पशु नहीं है। और सोन सठ होए लोक बैकुंठा, मूर्ख मित्र लोग हो सकते हैं, 17-60 ब्याद हैं स्वर्ग लोक में, वहाँ भी देवता पसंद नहीं है, एक से एक ब्याद लगी हैं, है ना। क्योंकि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, जहाँ वे जीवन है वहाँ सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, ये सब लगा हुआ है ना। साधु असाधु ये सब लगे हुए हैं, है ना। हानि लाभ सब लगा हुआ है जहाँ जीवन है। लेकिन परमात्मा जहाँ रहते हैं मूर्ख, उसे भी लोग समझ रहते, मित्र लोग, स्वर्ग लोग, पाताल लोग। इतना नहीं मारा मारी, भगवान आराम से लेटे हैं। नीलाम्ब शांताकारम भुजंग सैनम, बोलो हम पलंग पर सोते तब शांत नहीं रह सकत, एक फुटका लगो। और बे सांप पे सो रहे, सांप का मतलब यही तो कथा उलझा हुआ है। सांप का मतलब काल पे सो रहे हैं, वो कालातीत हैं। भुजंग सैनम माने सांप के ऊपर सो रहे हैं, अर्थात मृत्यु के परे हैं, मृत्यु इनके अंडर में है, ये अर्थ है। आज तक सुना है कभी? विश्वाधारम, विश्व के आधार है। गगन सदृशम, विश्व के आधार में कैसे बन जाए? बोले तुमने आकाश देखो, कब ऊपर देखो जी? बोले हाँ देखे। तो बोले आकाश जैसे हैं नीले। अब का मतलब नीले जैसे हैं, कितने बड़े हैं? अब आकाश का पता लगा तो पता लग जाएगा कितने बड़े हैं। भगवान का कितना विस्तार है, तो भगवान कितना विस्तार है, उसका आकार नहीं, तब आकाश पता लग जाएगा। तो शांताकारम, शांत आकार में है। सो का है पर सांप पे, तो ये जा तो समझ नहीं आ रही है। सांप जी घर में निकल जाए और जब तक वो चलता वो बाहर दिखे ना, तब तक व्यक्ति घर में सो नहीं सकता। सांप नहीं है तो पता नहीं यहीं कहीं सो, जब अपने आंखों देख ले भैया निकल गो, तब सो सकता है। भुजंग पर सो रहे, शांत कैसे रह सकते हैं? शांताकारम भुजंग सैनम पद्मनाभम सुरेशम वंदे विष्णु, ऐसे भगवान को हम वंदना करते हैं। करनी पड़ेगी, तुम्हारी मजबूरी है। ऐसे व्यक्ति को वंदना करना पड़ेगी, आज नहीं कल करना पड़ेगी। बहुत उचक लो, नहीं मैं नहीं भगवान को मानता हूँ, करना पड़ेगी। ऐसे भगवान को तो अंतिम में काल भी उसके अंडर में है, काल पे सो रहा वो। भुजंग सैनम, आराम सो रहे, कोई टेंशन नहीं। कौन सो सकता है? जिसे मरने की चिंता हो वो कभी नहीं सो सकता। जिसे डर हो मृत्यु का, जिसे दुख का डर हो वो सो सकता है। 17-60 ब्याज व्यक्ति सो सकता है, लेकिन जिसे मरने नहीं है, जिसे कोई दुख ही नहीं है, वो सो सकता है। इसलिए शांताकारम भुजंग सैनम, तो वो सो सकते हैं। तो उनकी वो कोई लोग वो बैकुंठ में रहते हैं, मूर्ख। सुन सठ होए हर लोक बैकुंठा, यहाँ कोई कुंठा नहीं। बैकुंठ माने स्वर्ग नहीं, बे माने नहीं, कुंठा माने कुंठा, दुख मुसीबत कोई, है ना। तो कुंठा जहाँ नहीं है, कोई उलझन जहाँ नहीं है, उस लोक में रहते भगवान बैकुंठ अवस्था में। भगवान स्वयं भी अकुंठित हैं और उनका लोक भी बैकुंठ है, बिना कुंठा का। तो बैकुंठ भी क्या कोई लोक है? रावण से कह रहे हैं तुम्हारा जो लंका है ये मृत्यु लोक में आता है। 17-60 ब्याद हैं आज में, जितने इतने क्यों लगा रखे तुम जब डरते नहीं हो तो? पोरे रखवारे रखवारे काय को डरते हो, लेकिन भगवान बैकुंठ में रहते, कोई कुंठा नहीं। पोरे रखवारे देखे बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। भगवान बैकुंठ में रहते। मूर्ख, बैकुंठ भी क्या कोई लोक है? वहीं आया है। आदि चौपाई में इस चौपाई का अर्थ छिपा हुआ है। लाभ की रघुपति भगति अकुंठा, सुन सठ होए लोक बैकुंठा, सुन सठ होए लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति
भगति अकुंठा लाभ की रघुपति, भगति अकुंठा रघुपति की भक्ति मिल जाए, ये है लाभ। इससे होगा क्या? इसे सब कुछ हो जाएगा, अब कभी हानि नहीं जीवन में होगी। अगर जे भक्ति रूपी लाभ मिल गया, जे लाभ ये है और जब भगवान मिल गया संतोष अपने पा जाएगा। जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक संतोष नहीं मिल सकता। जी चौपाई का अर्थ है, आज तक कोई इस चौपाई का अर्थ नहीं कर सका, सक्षम ही नहीं है। और सबको लगता हो गया कि भैया जो तब मिल गया भैया, कभी जो उनके पास तो या वो है बोलेरो है तो भाई ये ठंडे लग तो रहा, बात सही कह रहा हो यार। हाँ हमारे पास कसक तो है, लेकिन भैया अपन तो संतोष ही भैया अपन तो 800 में साइकिल ना हो बोलेरो वालों लेने आ रहा है। हाँ। साइकिल भी नहीं। अरे वो सिद्धांत से जोड़ा है कि परमात्मा की कृपा। कोई कहे कि भैया यार उनकी बगल वाले के पास तो यार वो जिप्सी है, बड़ी अच्छी गाड़ी, बड़ी मर्सिडीज दी है आज में, भैया ठीक है। अब हम भैया अपने तो 800 पर आप भैया अपन संतोष जीव हैं, कह तो रहे अंदर से कह रहे हाँ बस सही कह रहा हो, जो आदमी अपने पास भी होना चाहिए यार, काय नहीं है तो कसक रहेगी। तो लाभ जिस दिन भगवान की भक्ति रूपी लाभ मिल जाएगा, उस दिन व्यक्ति संतोष हो जाए। भक्ति मतलब भक्ति से भगवान मिल गए, और जो चीज ढूंढना थी हमें, क्या ढूंढना थी? भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति ममु कथा प्रसंगा। ढूंढना थी भक्ति, सर्चिंग करते करते गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, यहाँ तक आ गए, अमान वृत्ति को प्राप्त हो गए। चौथी भगति मम गुण गण करही, कपट तज गान, कपट छोड़ के भगवान की कथा गाने लगे, इस वृत्ति को प्राप्त हो गए क्रम से। अब शायद चल रही, अभी रुकना नहीं है, लेना क्या है? भक्ति। काय लेना? भक्ति से क्या मतलब? भक्ति से भगवान मिलते हैं, है ना भैया। मंत्र जापो मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु करुमा, निरति निरंतर सजन धरुमा, सातम सम मोय मय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है कि पूरा संसार हमारा स्वरूप है। अब ये कैसे बनी व्यक्ति? संतों के संग लगे तो रहो, गाने में लगे रहो, गान चक्कर लगे रहो, कभी न कभी संत को इस चीज बता देंगे जिससे तुम गांजे से हटके मेन धारा में जुड़ जाओगे। लग तो जाओ, फिलहाल लगना तो सीखो, संतों के संग लग जाओ। हो सकता है एक दो संत गंजेड़ी मिले, कुछ उसमें से अच्छा मिल जाएगा। तो पहचान क्या है? जिस दिन कोई अच्छा मिल जाएगा भगवान को तुम्हें कथा सुना दे, बस प्यारे तुम्हारा काम होगा। दो शरीरति ममो कथा प्रसंगा, भगवान की कथा मिल जाएगी। कौन देगा? जो संत होगा, क्योंकि संत बिना कथा के रुक ही नहीं सकता, वो तो कह गई है ना। तो वो कथा जुड़ो, कथा से कि भैया की कथा है, जी कथा है भगवान की, तो भगवान से रति हो जाएगी। तीसरे रतमम कथा प्रसंगा, गुरु से जुड़ जाओ, पूरा सिस्टम खुलता जाएगा, पूरा नेट खुलता ही जाएगा, है ना। खुलते खुलते अंत में इस वृत्ति को पहुंच जाओगे। सी राम मैं सातम सम मोय मैं जग देखा, पूरा संसार हमारा रूप दिखाई देगा। तो अब संत भी दिखाई देगा, तो भगवान जी भगवान को उतारता है। अर्थ मत लगा लेना कि भगवान से बड़ा संत है, तो वहीं पहुंच जाओगे 1 नंबर 1 पे। यही तो रामायण है, ये भगवान की उदारता है, उसको पहली कड़ी को महत्व दिया जा रहा है। अरे भगवान ही महत्व न देंगे संत को कौन देगा? फिर कौन पूछे बेचारों को? जिनने सबको छोड़ दिया तुम्हारे लाने, हमने रघुवर जो जीवन सहारो, तुम्हारे लाने हमने रघुवर जो जीवन सहारो, तुमसे हमने प्रीत लगाई, छोड़े घर और बाप मताई, सपने उनकी खबर न आई, तुमरे नाम लेते निशिवासर, जीवन बीते सारो, ये तुम्हारे लाने हमने रघुवर जो जीवन सहारो, जो जीवन सहारो, ललाजू जो जीवन सहारो,
ये तुम्हारे लान बस भी हम छोड़ोगे, तुम्हारा लान सबको छोड़ दिया कन्हैया, दुष्ट मत बनो। लोगों ने कहा सूरदास जी टटको 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 तो कहते हैं कुआ में गिर गए। कुआ में गिराएगा बेचारे, सबने अरे बेचारा सूरा करेगा सूदा, अरे तो ले और भैया सूरदास ने कहे नहीं, तुमसे निकलना तो चाहते, हम भी चाहते, मर को हम भी डरते, लेकिन तुमसे निकल। अब हम समझ गए जिसने पटको वो ही गिराए, वो जब तक बे नहीं आएंगे तब तक हम निकलना नहीं चाहते। लोगों ने भैया मर जाओ, आज हमें इतने बड़े भगत भजनानंदी मत बनो, बे नहीं आना है तुम्हारा आने, मर गए लो, दिमक लग गए, आज बाई बन गई, बे नहीं आए, कहना ये तसलिया है, भरोसा था। हाँ तो उन्हें कहे नहीं हम जाओ, हमें नहीं करना, ले जाओ तुम्हारा जोरा मोरा सब रस्सी बस, सहारे की जरूरत नहीं। तो भगवान ने कहा जाना पड़ेगा। भगवान आए और भगवान ने निकाल दिया, और निकालने के बाद हाथ झटक के भगवान चल रहे। भगवान ने कहा कि दिल से जा पाओगे क्या, वाएं छुड़ाए जाते हो, अरे निर्बल जान के मोए, जब हृदय से जाइयो मर्द बदोगे तो, तब मर्द बदोगे तो, तब हम जाने तो मर्द हो, अब नहीं जा सकते हो, सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारे लिए हमने, जीवन खपा दिया। जन्मो जन्मो अरे मुनि जतन कराही, अंते काल अंतराम के आवत नाही। भगवान ने ये मत दिया है, एक जन्म में संत नहीं बन सकता, कई जन्मों की उसकी यात्रा है, अब कहीं संत बन पाया। भगवान ने कहा ये हमारा आदमी है, ये हमारे पीछे लगा है, ये दिख जाएगा, ये दिख जाएगा, इसको हमसे बड़ा मानना। अर्थ ये मत लगा ना में पहुंच जाओगे। भगवान कह रहे हैं संत हमसे बल्लो, अब संत को पकड़ के ले गए। अब छोड़ो ठाकुर जी, भगवान ही कह रहे हैं कि संत बड़ा है, संत उद्धार नहीं कर सकता, संत भी बेचारा जीव है, भगवान से जुड़ा है अपने उद्धार के लिए। तुम्हारा उद्धार कैसे कर दे, वो तो खुद ही 84 लाख बंधन में नेटवर्क में घूम रहा बेचारा। तो भगवान ने कहा, भगवान महत दिया, हमारे पीछे सब कुछ छोड़ दिया, हमसे बड़ा समझना। भगवान ने उसको महत दिया है, भगवान की उदारता है ना। लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं लगा लेना कि भगवान को छोड़ के संत में जुड़ जाओ, गुरु भगवान छोड़ के गुरु में जुड़ जाओ, भगवान को छोड़ के गैया पकड़ लो, भगवान छोड़ के पीपल को जड़, पीपल बेचारा खुद ही 84 लाख नहीं अपना भुगत रहो, गैया बेचारी पशु योनि भुगत रही है, कहाँ से उद्धार। हाँ, माध्यम हो सकते हैं, भक्ति में सहायक हो सकते हैं, रास्ता बन सकता है, हाँ, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। इन सबको लेके चलो, वृत्ति बन जाएगी। संत गैया महात्मा पूज पाँव परत परत वृत्ति बन जाएगी, वृत्ति में निखार आएगा, परमार्जित हो जाएगी वृत्ति, निर्मल हो जाएगा सोच, है ना। तो भगवान ने कहा संत मिल जाए हमसे बड़ा मानना, है ना। मोते अधिक संत करो लेखा, संत को हमसे ज्यादा लेखना, इसका मतलब यही तो अर्थ लिखा हुआ है नहीं लेख, क्यों बताइए, ये तो लिखा हुआ है नहीं, होता तो बगैर नहीं थे, हमसे बड़ा है, देखिए लेखना, इसका मतलब मानना नहीं न। मोते अधिक संत कर लेखा, तो संत हमसे बड़ा, तो हमसे बड़ा संत लिखना, ठीक है भैया। अब साथी भक्ति में क्या, सातम मोह में सब जब देखना, सपने देखा परदोसा उसका याद कर रहे हैं, वो 60 जथा लाभ सुन, तो इसका अर्थ कर रहे हैं। हम यहाँ जाओ, आप आ जाओगे, हम तो सुनो, हाँ, हम तो वो करेगा जाके भरोसे आदि कर देगा, जाओ आप, आ जाओ तो तुम दिखाई, ठीक है दिखाई, आ जाओ, मैं देखो मुझे नहीं अरे धूप नहीं है ना, ठीक है भैया। तो मौत 8 जथा लाभ संतोषा, क्या ढूंढना थी, भक्ति, भक्ति मिल गई पूरी, अब ढूंढोगे क्या, अब संतोष हो गया, गैया गुम गई, और गैया मिल जाए आगे ढूंढोगे, हैं पागल कुत्ता ने काटो भैया शब्द। तो अब जो चीज ढूंढना थी, जो सर्चिंग कर रहे थे, हम भक्ति की सर्चिंग कर रहे थे, नंबर 1 से प्रथम भगत संतन करते 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 8 जथा लाभ, क्या लाभ मिलना था, भक्ति। भक्ति में, भक्ति के पवित्र कौन है, भगवान, भक्ति, भक्ति ही भगवान के स्वरूप है, भक्ति में जब भगवान मिल गए, जब भगवान के तो चाहे
भक्ति कह दो, भक्ति की चरम सीमा भगवान है ना, और भक्ति की प्रारंभ सीमा भगवान से जोड़ने का उपक्रम। तो आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ, जैसा लाभ होता है, तुझे कह रहे कि जिसे लाभ मान ला, ये लाभ नहीं है, ये लाभ ही नहीं है, जैसा लाभ होता है जे है लाभ। जिस दिन जे लाभ आ जाएगा उस दिन संतोष हो सकता है, और जिसे तुम लाभ मान रहे वो लाभ मिलते रहेंगे, संतोष नहीं होगा। गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूए समान। कोशिश तो करी बेचारे ने, अगर रावण का ज्ञाता होता तो इस भाव से जोड़ देता, ये कभी नहीं कटता उसका, क्योंकि संतोष कभी नहीं आ सकता, क्योंकि जिम पिति लाभ लोभ है, ये सिद्धांत है। सिद्धांत को कैसे नकारोगे, सिद्धांत ही है कि जो मरेगा वो पैदा होगा, सिद्धांत ही है। तो पैदा होगा रोको, बोले अब मरेगा, बोले मरेगा झंझट खत्म बंद करो, नहीं अब पैदा होगा, ये सिद्धांत है ना भैया। तो जितना लाभ होगा जो मिलता जाएगा वो कह रही है थोड़ा और मिल जाए, फिर मिल गया, थोड़ा और मिल जाए, कभी रुकेगी नहीं मांग। एक गीत की कथा है यार, अब गीत कब हो गए, हमें वही तो हम कह रहे हैं, हमें इतना चिंतन है, विद्वान आने तक 4 भजन किया जाता है, तो गा जाता, नचा देता, तो उसके हिसाब से संतोष कब, जब भक्ति आ जाएगी। आठम जथा लाभ संतोषा, आई में जितना मिल जाए, ये मूर्ख अर्थ गलत बहुत अर्थ कर दिया। वो करे जथा लाभ, वे करे जितना मिल जाए, जथा लाभ जैसा लाभ होता है वो मिल जाए, है ना। और सातवें में क्या परख हो गया है, क्योंकि सातम सम मोय मय जग देखा मोते, साथ में क्या खत्म हो गया कि संसार में हमारे अलावा दूसरा कोई नहीं। परख हो गया महाराज जी, और करना सपने में देखे देखा है परदोषा, सपने में भी पढ़ नहीं है, तो परगम खत्म हो गया सातवें भक्ति में। आठवें में हम कह रहे हैं, साथ में ये वृत्ति बन गई कि संसार में राम के अलावा दूसरा कोई नहीं है, यानी सपने में भी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, पर नहीं है, सपने ने देखे परदोषा, माने पर भी खत्म, पर माने दूसरा, पर माने हमारे अलावा तो कोई दूसरा, वो व्यक्ति सपने में भी नहीं है। तो जब कई बार हमने भाव को दृढ़ किया कि राम के अलावा कोई नहीं है, राम के अलावा कोई नहीं, जो भी दिख रहा राम राम ही है, वृक्ष खड़ा है तो राम ही वृक्ष रूप में खड़े हैं, ऐसी वृत्ति बन जाए तो जो चीज़ हम जागृत अवस्था में चिंतन करते हैं वही सपने में आता है। तो जब जागृत में हमने मान लिया भगवान के अलावा कोई नहीं है, सातम सम मोय मय जग देखा, ये देख लिया आज में, और फिर सो गए तो सपना आओ, तो सपने में अब क्या दिखाई देगा, जैसी जागृत में वही सपने वो दिखेगा, सपने में भी पर नहीं दिखाई देगा, और जब पर दिखाई नहीं देगा तो दोष दिखाई नहीं। बहुत कठिन अर्थ है, विश्व का ही पहला अर्थ है। साधारण तुझे कि सपने में दूसरे दोहराई बात हो, अरे सपने में पर ही नहीं दिखाई देगा, सपने में दूसरा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि साथ में हम कर चुके ना, जाट की कथा चल रही है, साथ में पर खत्म हो गया, श्री राम सब जग जानी, तो सपने में दूसरा है ही नहीं जागृत अवस्था में, तो सपने में आए तो सपने दूसरा कौन है, सपने में भी राम में दिखाई देगा, और जब राम है दूसरा कोई है ही नहीं है तो दोष कहाँ दिखाई देंगे, दोष हमेशा दूसरे में दिखाई देते, और दूसरा खत्म, सपने में भी नहीं है, सपने वो नहीं देखे पर वो दोषा, पर में दोषा नहीं, सपने में ना कोई दूसरा दिख रहा और ना दोष दिख रहे, क्योंकि दोष हमेशा दूसरे में ही हम दोषा नहीं तो दोष होंगे बहुत ही कठिन अर्थ है, न चाहे तो जा सकता है जनता को, लेकिन व्याख्या विश्व की पहली व्याख्या है इस टाइप की, सपने वो तो कहते हाँ सपने मत देखो, तो लगता बड़ा अच्छा भाव है यार, कहते यार जितना मिलेगा उसमें संतोष, अच्छी बात है, तो जा सकता है लेकिन रुलाया नहीं जा सकता। हाँ है भजन में सपने नहीं देखे हैं बरदोसा, आज में इसका आज तक इस चौपाई का आज तक अर्थ नहीं हो पाया, जब दिन से लिखी गई। सपने काम हो गए क्या, सपने नहीं देखे पर दोषा, क्या देखा, देखे शब्द आया है, सिय राम मैं सब जग जानी, इसको छोड़ो, सातम सम मोय सब जग देखा, सब संसार हम देखना, यहाँ देखे ही आया कि जब पूरा संसार हम में देख रहे हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं, तो सपना अब खत्म, दूसरा कोई है नहीं है,
तो दोष कहाँ देखोगे? तो सपने नहीं देखें पर दोषा, जब जे भक्ति आ जाए, जब जे भाव आ जाए तब संतोष। अब भगवान से बड़ा, भगवान जब प्राप्त हो गए अब क्या मांगोगे? मनुष्य का और कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। दोनों, राजा ने मांग लिया, रानी ने कहा अब क्या मांगे? भगवान से बड़ा कोई, भगवान से बड़ा अब क्या मांगोगे? भगवान ही आ गए। रानी ने क्यों नहीं मांगा? रानी हाथ जोड़े खड़ी, उन्होंने सोचा अब राजा मांग ले तो दूसरा महमा है। तो रानी ने कहा अब क्या मांगे? भगवान मांग ले, अब भगवान से बड़ा कोई है ही नहीं है। उन्होंने कहा सकुच बिहाय मांग निप मोही, संकोच छोड़ो। इसका मतलब मन में संकोच कर रहे थे, मांगे कि नहीं मांगे, मांग मिलेगा पता नहीं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो उन्होंने कहा, तुलसीदास ने सीन खींचा गरीबी का। गरीब व्यक्ति, उसको उम्मीद, भिखारी को 5 पैसे की उम्मीद नहीं है, 10 की मान लो, 100 तो बहुत बड़ी बात है। वो कोई 1 लाख दे दे उसको, वो उसकी कल्पना ही नहीं है, कल्पना से परे। तो ये गरीब व्यक्ति से कहा जी ऐसा पेड़ है, इससे जो मांगोगे मिलेगा। अब उसे नहीं देगा, उन्हें भीख तक नहीं देगी, डांटो अलग है, गालियाँ लग दी हैं, कमाओ नहीं खाओ जा रहा हूँ। और उसे कितने रटाओ, उसे कह दो इस पेड़ से जो कुछ मांगोगे मिलेगा। तो यही कहा, तो रट गया, लेकिन उसके मन में लगेगा लोग तो दे नहीं रहे, बड़ धन्ना सेठ दे नहीं रहा, पेड़ कहाँ दे गए। हाँ, तो उन्होंने कहा यथा दरिद्र, जैसे दरिद्र व्यक्ति बेबोध तरु पाई, देव वृक्ष पा जाए, माने कल वृक्ष पा जाए, तो बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। बहुत लोगों ने बहुत कहा मांग लो जो मांगना है, अंदर से संकोच है, अंदर उसका गरीबी बसी हुई है, पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी बसी हुई है। आज में उसका सोच ही नहीं है कि नहीं मिलेगा, उसने ये भाव दृढ़ हो गया, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो बहुत संपत्ति मांगने को मन तो करता है, लेकिन क्या मिलेगी? सब चाहता है। भगवान ने कहा सकुच बेहाय, संकोच मत करो, अभी तक तुम वैसी मिले नहीं मिल रहा हूँ सैया। आज में पहले जो आए थे बे नहीं है हम, अब जे मिलो बोलिए, अरे पहले ही वो आए थे दा विधि हरिहर तप। बहुत गलत अर्थ कर रहे, बड़े बड़े धुरंधर विद्वान अर्थ कर रहे कि पहले भगवान आए थे, बे नहीं है, जो अलग से भगवान आए। अरे मूर्ख, भगवान 150 है क्या? पहले भगवान वो आए थे कि अभी भी टटोले, कैसे कुछ चाहिए क्या? लोभ दिया था भगवान ने, टटोला, ठोका उसको, परीक्षा ली, परीक्षण किया। मांग हूँ बर बहु भांत लुआए। और इसको भगवान दूसरा बोल दे, बोले ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये ब्रह्मा है। अरे मूर्ख, ब्रह्मा विष्णु महेश ही ब्रह्मा ही है, ब्रह्मा ही विष्णु है, विष्णु ही ब्रह्मा है। तो वो पहले आए थे जिन्होंने दिया थे, भगवान ही थे, टटोल रहे थे कि कहीं कुछ कसक तो नहीं रह गई। चाहिए तो नहीं, हमें चाहिए कि संसार चाहिए? अगर संसार चाहिए बेटा के पीछे छोड़ो। उन्हें तो पता है हमें मांगेगा है, तो अपन पैसा कहाँ फंसाओ थोड़ा बहुत देखे अपन पीछे हटाओ, है ना मम्मी। तो भगवान ने ऊपर से मांग हूँ बारो बहु भांत लुभाए, पर परम चतुर नहीं चले चलाए, है ना। विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहु बारा, बहुत बार आए। तो कौन आए थे भैया? ब्रह्मा ही थे। अरे जी आए थे दबे, वो ही आए थे पहले, लेकिन वे आपको परीक्षण करने आए थे। संसार चाहिए क्या? क्योंकि राज छोड़ के आए हो, सोच रहे हो कहाँ चक्का फंस गए यार न टाइम पे या भोजन, न प्रसाद, न मखमल गद्दे। हम तो राजा हैं, इतने वैभवशाली जीवन यापन करने आए और भावावेश में चल दिए। भाव आया हो ये न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, ये हृदय बहुत दुख लाग। कौन सी घड़ी थी जिस दिन हमें लगा कि भगवान के भजन में ना जीवन बेकार चला गया और भावावेश में चल दिए, क्या मुसीबत में फंस गया यार अब ना बता। बैठने के लिए हम पलंग पे, नयन पीठ पलंग पीठ तज गोद हिंद। राजा की लड़की है, ऐसे वैभवशाली जीवन में पली है, राजा लोग हैं। यहाँ बैठने वाले दरी तक नहीं मिल रहे, चटाई तक नहीं मिल रही, पत्थरों भजन करके कर रहे हैं। कहाँ चक्का फंस गए यार। भगवान ने कहा कसक तो नहीं है कहीं इस राजा को मन में, क्या गलत निर्णय ले लिया अपन भैया। निर्णय गलत हो गया, चल दिए। कोई खाने के ठिकाने, रहने के ठिकाने, खुले में पड़े हैं, चौड़े में खड़े, पानी वैसला, धूप। आज में तो कहीं अब भी तो नहीं है ना कि मन में गलत निर्णय ले लिया, राजा थे कहाँ चक्का फंस गए मूर्ख उल्लूगिरी में। तो भगवान ने कहा चाहिए कुछ, राज चाहिए,
इंद्र का राज दे दें, 14 भुवनों का राज दे दें, बहुवारा ये यहाँ तक भी गए होंगे, कुछ नहीं चाहिए। चावहु तुम्हें समा, एक बार नहीं कई बार, विधि हरिहर तप देख अपारा, ये मनु समीप आए बहुबारा। मनु के पास में आए, अर्थ का मत, नाम कहाँ लिखो जा रहा, नाम क्यों लिखा जा रहा है? ये रामायण है दद्दा, बहुत कठिन ग्रंथ है। ये मनु राजा जो है उनसे कनेक्टेड कथा कर दी उनने। मनु से पूछा जा रहा है, मनु के पास आए, भक्त के पास नहीं आए। क्या ये मनु भक्त बन पाए क्या? अभी बहुत कठिन अर्थ है, बहुत ही विलक्षण अर्थ है। तो भगवान की कृपा, सीधी कृपा है कि वे हमें अर्थ दे रहे हैं, हम आपको पकड़ा रहे हैं। विश्व का कोई विद्वान इसका अर्थ नहीं कर सकता कि मनु क्यों लिखा है। भगवान टटोल ले, अब भी मनु राजा ही क्या ये? मनु के मनु है कोरे, क्या भक्त बन पाए? अगर भक्त हैं तो हमसे कुछ नहीं मांगेगा। जाहे न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने। वाल्मीकि जी कह रहे ऐसे भक्त के हृदय में रहो जिसे कुछ नहीं चाहिए। 14 दिन तो पैदा ही रहोगे, 14 मांगते रहेगा, कुछ ना कुछ मांगते रहेगा, उसके हृदय में रहो। तो भगवान ने विधि हरि हर तप देख अपारा, ये मनु समीप, एक बार आए नहीं मांग रहे, फिर आए इसमें मनु बचना नहीं चाहिए। मनु अपने किसी काम के नहीं, मनु के हम राजा बने, किसी काम के नहीं। मनु के यहाँ राजा नहीं बनना है, मनु के यहाँ पुत्र नहीं बनना है। मनु के पुत्र बन के क्या करोगे? हमें भक्त के यहाँ जैसे कुछ नहीं चाहिए, उसके यहाँ पुत्र बन सकते हैं। मनो समीप आए बहुबारा, तब हृदय न कछु, है ना, तदपि मना अस्ति मात होए रहे शरीरा। संसार के तमाम प्रलोभनों को अनदेखा करते हुए मनो और बैठे रहे, हड्डियों का ढांचा बचा, केवल हड्डियां बची और कान के छेद बचे केवल भैया। हाँ, मांस अस्थि मात होए, अस्थि मात बची। रहो शरीरा तदपि मनांग मन ही नहीं पीरा, तदपि मनांग मन ही नहीं। बहुत कठिन अर्थ है इसमें। हड्डियां बची हैं, आंग नहीं बचा, मन धन अंग, मनांग। तो लेकिन जहाँ मन है वहाँ अंग है। मन मान ही लो कि हम मन तो मान लो कि हम हैं, शरीर है, और शरीर खत्म हो गया। तदपि मनांग, और चूंकि मन शरीर में है नहीं इसलिए पीरा भी नहीं है। तदपि मनांग मन ही नहीं पीरा। तब भगवान आए, है ना, कृपा मृत सानी, मांगू बरे भई न भुवानी, मांगू बरे भई न भुवानी। अब नभवाणी हो रही है, आकाश से वाणी हो रही है। मतलब अब वाणी सीमित जगह से नहीं आ रही है भैया, आकाश का अर्थ कर रहे हैं हम। अब असीमित जगह से बड़े बड़े स्तर से वाणी आ रही है। नव वाणी मन, नव से मतलब नव माने असीमित, जिसकी सीमा नहीं है। तो अब जो किसकी वाणी है? असीमित की सीमा वाणी है, अनंत की वाणी है। वही फिर वहाँ जोड़ दी तुमने, वही अर्थ वही है। अब नहीं पहुंच पा, हम क्या करें? हाँ, अर्थ वही है। अब जो वाणी पहले ब्रह्मा की वाणी टुकड़ों में बनी थी, वेदी हरि हर, तब ब्रह्मा विष्णु सीमित है, शंकर जी सीमित है, ब्रह्मा सीमित है। मैंने उसमें एक दायरे मान दिया। अब वाणी कहाँ से आ रही है? आकाश से आ रही है। विश्व का कोई विद्वान इसको अर्थ को नहीं छूता कि जो सच्चाई है वो नहीं पकड़ते। आज में इसलिए नहीं छू सकते कि बेईमान पैसा पे टिकी रहे। तो मांगो भैया, मांगो, अरे भाई न भुवानी, मांगो वर मांगो, बरम रू है, वर मांगो। ध्वनि गुंजायमान हो गई। कहाँ से आ रही? मनु ने देखा कहाँ से आ रही। उन्हीं की तो नहीं जो ठगाए थे, हमें छलने आए थे वो तो नहीं है। संसारक तो कोई नहीं है, संसार तो निकलो मंदिर है। संसार से कुछ नहीं चाहिए हमें,
हम तो राजा थे, सबको छोड़ के हमें क्या चाहिए? हमारे पास कोई कमी थी क्या? अगर हमें संसार चाहिए होता तो राज्य क्यों छोड़ते? बरबस राज अरे सुतन कहूँ दीना, ये नारी समेत तो गवन बन कीना। तो सुतन को देख के आए, अब हमें सुतन से चाहिए, सुतों से चाहिए। किनसे? चाहो तुम्हें समान। सुतों को राज दिया, अब सुतों से लेना हमें। विलक्षण अर्थ है, अपने अर्थ ऐसे ही कहाँ से मारना। सुत कौन? भगवान। सुतों को दिया है, अब उन लौकिक सुतों से क्या उम्मीद रखोगे? 10 आ गया, हमें नहीं चाहिए। ब्रह्मा विष्णु में साहब है, लौकिक सुतन से, लौकिक लोगों से उम्मीद नहीं करना है। अब तो सुतों से जो चीज दिया है उन सुतों से प्राप्त करना है, बल्कि सुतों को ही लेना है। तो मांगो मांगो बर भई न भुवानी। अब बर मांगे, बर मांगो, बर मांगो नहीं, श्रेष्ठ मांगो, श्रेष्ठ मांगो। बर मान श्रेष्ठ होता है, बर मान बर भी होता है, बर मान श्रेष्ठ होता है। अब सबसे श्रेष्ठ जो उसे मांगो। अब हम आपसे सबसे श्रेष्ठ कौन होता है? इसी आकाशवाणी में संकेत छिपा था उनको कि तुम्हें मांगना क्या है। बर मांगो, बर मांगो, मतलब श्रेष्ठ मांगो, छोटा लौकिक चीजें कुछ मत मांगो, जो सबसे बड़ा है उसको मांग लो। तो भगवान से बड़ा कोई नहीं है। मांगो मांगो बर, यदि बरमान वरदान है, ये तो हम भगवान की कृपा है कि हम उसका अर्थ कर पा रहे कि बरमान भगवान। यद्यपि संसार तो बरमान वरदान ही कहेगा, और यही अर्थ नीचे लिखा है। मांगो मांगो बरो भाई नभुवाणी। नभ से वाणी हो रही है अर्थात अनंत से वाणी हो रही है, अर्थात अनंत की वाणी है, ईश्वर की वाणी है। ईश्वर का कोई अंत नहीं है, आकाश का कोई अंत नहीं है, वाणी कहाँ से आ रही है? मांगो मांगो बर भई न भुवानी, ये परमो गंभीर है कृपा मृत सानी। उसमें मांगहूँ बर बहु लोभ दिखाए, उसमें लोभ था, इसमें कृपा, कृपा छिपी हुई है, कृपा है। तो कृपा है इसमें भी कहा जा रहा मांगो, लेकिन कृपा छिपी हुई है, उसमें लोभ छिपा हुआ था। बहु वहां तो लोभ है। तो कृपा, अब कृपा का मतलब तुम देखो गाड़ी में दे दो भैया, तुम पहले जाए तो गाड़ी तुम्हें दी, मगर जीव दे दो यार, कृपा हो गई। या कोई कृपा नहीं है। कृपा वो जीवन मरण का बंधन छूट जाए, वो कृपा है। चरण कमल रज चाहती, ये कृपा करो रघुवीर। ये कृपा करके इसे स्त्री बना दो, और फिर से गौतम स्त्री की औरत बना दो। लो, और फिर से ना पत्थर बना दे। ये कोई कृपा है क्या? नहीं, वो कृपा कर दो। अब हम किसी की पत्नी नहीं बनना चाहते हैं, अब संसार से छुटकारा। अरे नैनो आरो हरी, नैनो आरो हरी, अब कहीं जबर फंदा बीद गो। नैनवारो हरी, अब कहीं जबर फंदा बीद गो। अरे मोरे दीनानाथ, मोरे दीनानाथ, जैसे बने तैसे तार दो, जैसे बने तैसे तार दो, तारियो। तो मुनि ने कहा कि ये कृपा चाहती है, अब स्त्री बनना नहीं चाहती, तुमने स्त्री बना दो, फिर क्या मतलब आज नहीं कल में मरेगी। भगवान को मिलने के बाद मरना पड़े, इसे कृपा नहीं कह सकते, अनुकृपा है। संसार में फिर भटकने अनुकृपा है। तुलसी के शब्दावली है, बहुत कठिन शब्दावली है, वो कृपा लग रहा है। तुम कह रहे हो गई पति लोक आनंद भरी, फिर से गौतम की नहीं गई युद्धा। जो वास्तविक पति है जगत पति, उनके लोक को चले गया था। जन्म मरण के बंधन से छुटकारा, गई पति लोक आनंद भरी, आनंद भरी। अब हम बोले संसार में जब तक व्यक्ति रहेगा आनंद में रह सकता है? शब्दावली पकड़ो तुलसी जाति मानस है। कहाँ गई? गौतम क्या नहीं, भगवान क्या। भैया समय तो नहीं हो रहा है, चलो आज कैंसिल कर दो वो। आया चल चल वही बात, चलो चलो ठीक है। तो आठम यथा लाभ संतोषा, इस पर हम कर लेते। तो राजा ने कुछ चढ़ाया तो मांगेगा। छत्र चढ़ावे राजा रे, फुलवा जे रंग, हार चढ़ावे पुजारी, माला जे संत
सबकी विपुता तारियो हो माए। तो अब कुछ मांगेंगे, तो मांगेंगे क्या? ये सिद्धांत से जुड़ा, इससे मांगेंगे ही। कितने बड़ा राजा हो, इतना बड़ा राजा, दूसरे राज को जो मर जाए राजा है, हम उसको हरा दें, अब उसको में मिला लाएं, तो गए तो तीसरे राजा को अटैक करेगा। मांगेगा जरूर। जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे मांग बंद नहीं होगी, है ना। खजाने दे दे, खजानियाँ दे दें, एक हीरा नहीं, पहले हीरा ही कर सकते, एक मिल जाए, हीरा अनमोल होता है, एक मिल गया बस, एक ही हीरा, खदान मिल गई। खदान मिलने के बाद अरे यार कई सेटों की 10-10 खदान होती, 100 खदान होती, अरे हमारे पास एक ही खदान, भाई साहब चुप नहीं बैठ सकता। हीरा की खदान मिल गई, वो एक ही खदान में कितने हीरे निकल सकते हैं? अनलिमिटेड, लेकिन एक ही खदान बस। अमुक सेठ जी की 10-10 खदान है यार, चुप नहीं रह सकता। क्यों? खदानियों से जुड़ा है, कंकड़ पत्थर से जुड़ा है, भगवान से नहीं जुड़ा। तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए। तो जाहे न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने है, मन मंदिर तन के बसा, है ना। तो तेरा और निज गे है, वो तुम्हारा अच्छा घर है, सबसे सुंदर घर है हमारा हो। तो अब राजा मांगेगा, क्या मांगेगा? देखो आप सब कुछ है, नहीं मांगता, उल्टा का माँ आपके पास सब कुछ मिले, कुछ नहीं चाहिए, ऐसी कृपा बना लेना। ये भी कह सकता था राज वाला आदमी, लेकिन नहीं कह रहा। राज मंगावे राजा रे, ओ धनु मांगे रंग को। उसे अभी तक ये पता है कि धन मिल जाए तो सब कुछ मिल गया। भटके चारों भटके हैं, हमारी नजर में भी सही कसर को कोई भक्त नहीं है। उसको बेचारा धन नहीं है, वो धन मिल जाए खत्म काम, क्या करना है भगवान से? तो कहा कि भक्ति, धन मिल जाए ऐसा करेंगे, तो उसको धन ही बहुत बड़ी बात लग रही है। धन मंगा लो, धन मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, ये मस्त जाओ। नहीं, राज मांग लो, वो राज मांग रहा हो, और राज मांग रहा हो, विस्तृत राज मांग रहा हो, पूरी पृथ्वी पे सप्त दीप। बोलो अयोध्या की सीमांकन, दशरथ जी का राज कहाँ तक है? सप्त दीप सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला। ऐसे और भगवान रणांगन में खड़े हुए हैं, राम लक्ष्मण खड़े हुए हैं, रावण को संहार करने के बाद सब देवता फूल करा रहे हैं। तब दशरथ वहाँ आए। दशरथ का इतने बड़े राजा होने के बाद भी हमारी वजह से राम की दुर्गति, ब्रह्म की दुर्गति, ब्रह्म के कपड़ों में छींटे पड़े हुए हैं, खून के छींटे लिखा राय मुनि ऐसी नहीं आ रहा वो छंद हमें। भगवान के छींटे ऐसे लग रहा है जैसे तमाल के वृक्ष पे लाल मुनैया बैठी हो, छींटे। दशरथ सहे अवसरो दशरथ तह आए, ये सुतन बिलो को नयन जल छाए। दशरथ रो रहे हैं जी, वो सुत है, लड़का नहीं, वो सुत नहीं, अपने लड़कों को देख के अर्थ करा तो लोगों ने कि अपने पुत्रों को देख करके, राम लक्ष्मण को देख के दशरथ को दुख नहीं। वो सुत, जिन सुतों को हम मांग के लाए, आज इन सुतों को बेचारे क्या दुर्गति कर रहे हैं हम। बंदरों के बीच में खड़े हुए, कोई आरती करने को तैयार नहीं है। बंदर क्या आरती करेंगे? दुष्टों को मार के बेचारे खड़े हैं, कपड़े खराब खून के सने हुए हैं। ये ब्रह्म दशरथ धिक्कार है तुम्हें। दशरथ रो रहे, गलत निर्णय ले ली। ते हैं सरो दशरथ कोट किया हमने। दशरथ क्यों? दशरथ क्यों? वही दशरथ है, भगवान ने कहा था ता कर भोग विशाल, तात गए कछु काल पुन, तब हो अवध भुआल, तब में हो तुम्हारे सुत। दशरथ राजा बने हैं, उनके हम पुत्र बने हैं। तो आज उन सुतों को देखकर, पुत्र ही लिखा, पुत्र गिनती, पुत्र का अर्थ क्यों कर रहे? सुत करो। जो सुत ब्रह्म सुत बन के आए थे, उन सुतों को देख करके दशरथ, उन सुतों को दशरथ देख करके आज रो रहे हैं, हरे राम राम राम। ब्रह्म पे हमने अपनी दावेदारी सिद्ध करी, ब्रह्म को अपने अधीन समझा और वनवास दी थी ब्रह्म को। आज ब्रह्म ने सबको निर्भय कर दिया। मारे असुर कर निर्भयकारी,
यह स्तुत करत देव मुन झारी, जय जय सुरनायक। सब वंदना कर रहे हैं। दशरथ आए, रो रहे हैं। तो इतने बड़े भूभाग के राजा आज रो रहे हैं। भगवान से हटके कोई चीज कीमती नहीं हो सकती। भगवान से बड़ी कोई चीज, अगर भगवान मिल जाए, दशरथ क्यों रो रहे? भगवान मिले मिले, भगवान मिले मिला भगवान, हमने वनवास दे दिया, तो रोना तो पड़ेगा ही। भगवान से वंचित होने पर रोना ही पड़ेगा। दशरथ यद्यपि वैकुंठ में है, वहां से रो रहे हैं। तब पितय चितय दीन्यो दृढ़ ज्ञाना, भगवान ने उनको देख करके, पिता को चितय देख करके और दृढ़ ज्ञान दिया, ताकि उनकी इंद्रियां विचलित न हो। लौकिक हैं, विचलित भी हो गई, हमारे राम राम दुख हो रहा है, ऐसा दृढ़ ज्ञान दे दिया, ब्रह्म भाव में स्थित कर दिया। अब कोई दुख नहीं होगा, मैंने सुख दुख से परे कर दिया इस व्यक्ति को प्राप्त। सोतय पितय सुतय, है ना, चितय पितय दीन दृढ़ ज्ञाना, ज्ञान दे दिया। तो अब वो दशरथ राजा होने के बाद भी, इतने बड़े राजा होने के बाद वो भी मांगेगा। तो राज मंगावे राजा रे, धन मांगे रंग को, पूजा पाठ पुजारी। पुजारी ने पूजा पाठ, एक मंदिर दो मंदिर मिल जाए, मोड़ा को बैठा देंगे, वहाँ फूफा को बैठा देंगे, चाहे घर में परेशान दार। उनके पंडितों के नहीं बना पाते, एक मंदिर कोशिश करते वो 2-3 मंदिर मिल जाए, अपने और परिवार को बैठा लें, मैं गजिया पाल लें, मेरी कुटी बन जाए, इसलिए तो गरीब है, लालची। हाँ, तो राज मंगावे राजा रे, धन मांगे रंग को, पूजा पाठ पुजारी। पूजा पाठ मांग ली उसने, बोलो आप, और भगवान ही मांग लेता भला आदमी। पूजा पाठ पूजा चलती रहे, हमारा पाठ चलते रहे, काम नहीं मिलता, ये उनकी कसक रहती है। इतने पाठ मिल हम कर ही न पाए, पैसा मिले अनुष्ठान। पूजा पाठ पुजारी, और दूसरा भाव ये है कि वो पुजारी है, पूजी पाठ मांग कुछ नहीं मांग सकता। कर नित करहि हरे राम पद पूजा, तुम्हें बिहाय आस नहीं दूजा। पूजा पाठ मांग के पुजारी व्यक्ति है, पूजा भगवान की पूजा मांग, कुछ नहीं चाहिए, आपकी पूजा करते रहे हम। वाल्मीकि स्थानों में एक स्थान ये भी है कि जो जिनके हाथ रोजाना आपकी पूजा करें उनके धैर्य बसो, है ना। तो कर्णित करें राम पर। तो पूजा पाठ पुजारी, भक्ति जे संत, संत ने भक्ति मांग ली। सबकी विपुता टारियो हो माय, मैया सबकी भक्ति विपता टारियो हो माय। गीत खत्म हो गया, सबको सब कुछ मिल गया, देखो आप, है ना। लेकिन अभी हमारी कथा, ये हमने कोर्ट वर्ड में उसको चारों को लाए, संकेतक में एक रंग कह दिया, मैंने जितने गरीब हैं सब आ गए, एक राजा कह दिया जितने संपन्न भी आ गए, सांकेतिक भाषा में हमने उसको हमें लगाया। लेकिन हम तो ऐसी वंदना सुनने की आदि हैं, अंधन को बोले, अंधन को तो मिल ही नहीं है, जब रंग में अभाव में रंग कह दिया, तो अब हम तो ऐसी सुन, अंधन को आंख देत कोड़न को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। थोड़ी जत में आई नहीं है गीत में, जो तो अंदर को छूने है, कोई नौकाया नहीं मिली, बांझन को पुत्र मिले, जबकि जितने अभाव में है उसका ले लिया हमने रंग, संकेत भाषा में। हाँ, गरीब में सब आ गए, है ना, है, हाँ हाँ हाँ, रंग। तो अब रंग को अपने, अब तो हमने क्या, जनता समझ नहीं पाएगी कि निष्ठ गीत हो गया, तो हमने पैसे ले लिया, है ना। और कोड़ी मांगे काया रे, धन मांगे रंग, कोड़ी मांगे काया रे, अंधा दो नैनो, बांझ गोद को ललना, मैया बांध गोज को लालन, दुखिया सुख चैन सबकी विपता टारियो हो माय, मैया सबकी विपता टारियो हो माय। अब गीत लिख रहा है, चिड़िया आंगन में चुन रही, छोटी चिड़िया जरा सा पेट, और सुबह से शाम तक चुन रहे पेट ही नहीं भर रहा। हमने कहा माँ इसकी मुसीबत टाल दे, बेचा क्या मुसीबत बोल दिया आपने। भोर चिड़ैया जागे रे, चुन चुन वे जाए,
तौना पेट अघावे। मैया करो सहाय सबकी विपुता टारियो माय। मैया सबकी विपुता टारियो हो। ये हमारी है, हम लोग चिड़िया जीवन यापन में जीवन चलो लग रहा है, सही बात है, पेट ही नहीं भर पेट नहीं भर पाओ है ना। लो भाई उत्तराखंड लो भाई ओढ़न दासन, लो भाई दासन ओढ़न, लो भाई दासन शिशनो धर पर जमपुर त्रासन। पेट भरने में नरक जाने की नौबत पड़ रही है भाई। पेट भरोगे तो गलत काम करना है, वो की वजह मतलब पेट ही नरक को माध्यम बन रहा। शिशनो धर पर जमपुर त्रासन अर्थात पेट भरने उदय पोषण के लिए ही नरक में जा रहा तो भी उसका त्रास नहीं है, तो मुसीबत उठाना पड़ेगी, जब में त्रास होना पड़ेगा है ना। हाँ बस इसको ही खत्म कर देते हैं, इसको ही खत्म कर देते हैं ठीक है। तो कोढ़ी मांगे काया रे अंधा दो नैनो, बांझ गोध को ललना है ना। और दुखिया सुख चैन सबकी विपुता टारियो हो माय। भोर चिड़ैया जागे रे चुन चुन वे जाए, तौना पेट अघावे। मैया करो सहाय सबकी विपुता टारियो हो माय। अब तो हम लोग पाल लेते हैं, उसको लटा भी देते हैं, राम राम करो बेचारा, राम करने में नहीं छूट रहा। माँ वेद झूठे हो रहे, ग्रंथ झूठे हो रहे, धारणाएं झूठे हो रही। हाँ हाँ, और निकल नहीं पा रहा पिंजरा से। तो भैया इसको नकारो, नहीं तो बड़ी किरकिरी हो रही है। पिंजरन पली मुनैया रे सुअना लय पालो, राम रटे न छूटे। राम रटे नहीं छूट रहे, ये हमारा कसा किस पे, राम रटने के बाद नहीं छूट रहे, ऐसे कैसे हो सकता है। छूटना चाहिए, कोई वे तो नहीं छूटेंगे तो लपेटो तुम्हारा वेद, ठंडे करो। राम रटने के बाद व्यक्ति बंधन मुक्त ना हो तो वेद झूठे, वेद डमडम घोष कर रहा है, वेद चैलेंज कर रहा है। जा सो नाम और जप सुनो भवानी, ये भव बंधन का टहि नर ज्ञानी। पापी उजा करो नाम सुमरही, अति अगाध भव सागर तरही। बोलो तो नाम लेने से संसार सागर से मन छुटकारा मिलना चाहिए। और जो पिंजरा में तोता बेचारा बंधन में है, इस पर कृपा कर दो माँ है ना। पिंजरन पली मुनैया रे सुअना लय पालो, राम रटे न छूटे। मैया हो जाओ दयालो सबकी विपुता टारियो हो माँ। मैया सबकी विपुता टारियो हो माँ। अब शेर जब दहाड़ता है तो अरा खरा छोटे छोटे बेचारे बड़े बड़े हाथी जैसे दहल जाते हैं। अरे राम, आज तो अंतिम दिन है अपना, हाथी दहल जाता है। शेर की दहाड़, शेर देखो नहीं जावे, आवाज़ कान में आई है, दहाड़ हाथी, भगदड़ मच जाती, हाथी चिघाड़ते हैं। मरे आज कौन बचाने वाला है परमात्मा। हमारी कसक है माँ, तुम्हारा वाहन है, इतनी छूट कब को खा ले, अच्छा नहीं है ये। ठीक है, उसको तुम शेर है, तुम्हारा वाहन है, उसको चौगुना सामर्थ्यवान बना दो, लेकिन उसकी दहाड़ से इन बेचारों के जीना आराम है, इन पे कृपा कर दो। हारे पक्ष तरफ में लगे हैं हम, हारे पक्ष की तरफ प्रयोग भी कर रहे हैं, हारे पक्ष के वकील हैं है ना। शेर दहाड़ कोई दिक्कत, दहाड़ तो रहे, हम कहाँ कह रहे हैं बहुत चौकी सकते तो, लेकिन हाथी तक दहलाओ, बड़ा पक्ष जो सबसे बड़ा है वो तक समर्थ नहीं है हाथी शेर की बराबरी करने में। शेर से बच सकने में हाथी सक्षम नहीं है, तो बेचारे और जानवर बिना मौके बिना मारे मरा बेचारे, क्या बीत रही होगी। वन में सिंह दहाड़े रे
हथिया दहलाए, बाज झपेटा मारे, पंछी कहाँ जा ची 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 करते बेचारे और पंजों में। अरे राम राम, नहीं छूट सकते माँ। बाज को इतना सामर्थ्य शक्ति दे दी आपने कि किसी भी पक्षी को पकड़ उठा के ले जा रही बा अपना ग्रास बनाने के लिए। कोई बात नहीं, चौक नहीं सकते तो पक्षी कृपा कर दो। वन में सिंह दहाड़े रे, हथिया दहलाए, बाज झपेटा मारे, कोई झपेटा बाज से बच नहीं सकता। तो पंछी कहाँ जाए, सबकी विपता तारियो हो माए। अंत में पानी पली मच्छर, पानी बिना मछलियाँ रे, जबकि पानी नहीं मछली जीवन है, तो बाहर निकली मरी, उसको भी लोग बेचारे निकाल निकाल के खा पी रहे। तो हमने कहा, हमारा गुस्सा जाल बनाने पर गया। जिसने जाल बनाया, ना जाल बना तो हाथ से मछली नहीं पकड़ सकते तुम, कितनी पकड़ोगे भाई जान, पता पकड़ने आ जाएगा दो छुटक जाए, बहुत चिकनी हुई मछली। भाई से कला दे रही तुमने कि जाल बनाना, जाल बनाओ, कोई बात नहीं, और कला दे दो, लेकिन उसका क्या होगा? उस मछली तरफ तुम मान लग जाओ, उसकी कृपा कर दो, उस पर उसकी मुसीबत टाल दो, कैसे जिएगी? फाणी वेणु मणि जिम जल वेणु मीना, इतमो जी ममो जीवन तेमो तुम ही अधीना। बोलो, बिना पानी की मछली जिंदा नहीं रहती। इसको तुलसीदास ने सिद्धांत रूप में रामायण में लिखा, यह मरना अपने जल से विलय होने में एक तड़प तड़प की मछली जान देते, अब जिंदा नहीं रहना। हमारा जो हमारा हितैषी था, हमारा अपना था, वो ही अलग हो गया, किसके लिए जिए, है ना? तो पानी बिना मछलिया रे, कैसे जी पाए, ये कौन जाल बनाए। माँ जाल क्यों नहीं बनाएगी? चलो छोड़ो, बना देंगे। कौन जाल बनाए, लय कौन फसाए, किने फसाए? जो भी हमारा बसा नहीं जा, इन्हें बना हो जाना है, इन्हें फंसा हो जाना। लेकिन इस तरफ लग जाओ, मछली तरफ लग जाओ। कौन जाल बनाए, लय कौन फंसा, जिसको फंसाया है इसकी विपता टार दो, तड़फ रही। कौन जाल बनाए, लय कौन फंसाए, सबकी विपता टारियो हो माए। अंत में राजा राम शरण मेरे, मैया तोरो जस गाए, चरण छोड़ कहाँ जावे, कहाँ विपत सुनाए। कौन सुनने वाला? सब आपकी शरण में है, अकेला हमारे नहीं हो, सभी लोग मुसीबत के मारे आपकी शरण में हैं, मारो चाहे पालो। राजा राम शरण में माँ तोरो जस गाए, शरण छोड़ कहाँ जावे, कहाँ विपत सुनाए। कहाँ विपत सुनाए? आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? कहाँ विपत सुनाए, सबकी विपता टारियो हो माँ, मैया सबकी विपता टारियो हो माँ। और माँ कहती, हम क्यों डारें, हम क्यों डारें? तो उन्होंने कहा, जब तो छाल छोड़ के आई थी, करहूँ सदा सबकी रखवारी, जिमु बालकोरा कही महतारी, करहूँ सदा। सबकी रक्षा करेंगे सदा। कैसे? पिताजी की तरह, भाई की तरह, दोस्त की तरह, मालिक की तरह, नहीं माँ की तरह। अब माँ कैसे रक्षा करती है? अंदर लगा लो। तो उन्होंने कहा, तुम माँ बनी हो, इसलिए माँ से हमारा निवेदन है। ये पूरे लोग परेशान हैं, इनकी मुसीबत आ, तो माँ की तरह कर रहा हूँ सदा। आपका उद्घोषणा है, आपका चैलेंज है, माँ की तरह रक्षा करेंगे, चिंता नहीं करना। कर रही सदा, ये सबकी, एक की नहीं, सबकी रखवारी, मारने वालों को भी, मरने वालों की। जब 14,000 सैनिकों के साथ भगवान श्री राम पे उसने धावा बोला, राम लक्ष्मण पे खरदूषण ने, 14,000 सेना थी उसके पास, राक्षस। भगवान ने कहा, मानना तो मैं यही, लेकिन सीता के सामने नहीं मार सकते,
सीता जगत जननी है, धन्य। कहीं उनका मातृत्व जाग गया तो हमको भी लेने देने पड़ जाएंगे, हम मान नहीं सकते उनके सामने। धन्य। खरदूषण को माता सीता के सामने इनके पुत्रों को, यद्यपि दुष्ट पुत्र हैं तो पुत्र, इनको दंडित नहीं कर सकते हम। तब ने कहा तुम पावक महु करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। तुम्हारे सामने हम नहीं मार सकते, आओ देखो। तुम्हारे सामने हम नहीं मार। भूत ने कहा कि अग्नि में वास करो, सुन लिया लोगों ने, समझा दिया। क्यों करें? माँ के सामने बेटे को अगर कोई मारे, गुस्से भली माँ कहते हाँ लगो चार सपाटे, लेकिन जब बच्चा पिटेगा माँ चुपचाप नहीं बैठ सकती। माँ तो माँ। हाँ, उसका ममता का जवाब गया तो राम तुम राक्षसों को बलि तुमने प्रतिज्ञा की है, निश्चरहीन करो मही बुझ उठाए प्रणकीन, सकल तुम्हारी प्रतिज्ञा धरी की धरी रह जाएगी। जन के सुता और जग जननी, तो जग में तो संसार सब में है, रावण भी है, राक्षस भी है, संत भी है। संत माँ के बेटे हैं तो राक्षस भी बेटे हैं, उनको सामने दंडित नहीं कर सकते हो। तो भगवान ने कहा लक्ष्मण से कि हम अकेले देख लेंगे। भी अपन दोनों बहुत लोग अपन दोनों में लड़के, नहीं ले जाने कहीं जाओ गिरी कंदर, यावान से चर कटक भयंकर, भयंकर कटक आ रहा है, उन्हें मानना पड़ेगा। और राम लक्ष्मण सीता पर 3 लोग हैं, तुम देख सकते हो, तुम तुम्हारे सामने साथ मारोगे, लेकिन सीता नहीं देख सकती उनके पुत्रों को हनन, बहुत कठिन अर्थ है। तो तुम कंदरा में चले जाओ, जानकी के पेड़ के नीचे, कंदरा में उनको दिखना नहीं चाहिए, ऐसी जगह छिपा कर उन्हें बैठा दो कंदराओं में कि ताकि वो हमारा युद्ध ना देख सके। ले जाने कहीं, जानकी क्यों लिखा, सीता क्यों लिखा, उसी चौपाई का जनक सुता जग जननी, ये मनस जानकी लिखा, तो जानकी को ले जाओ जो जगत जननी है। जनक के सुता, ध्यान दो, जनक के सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान। अतिशय प्रिय करुणा निधान की बाद में बनी है, लेकिन पहले जगत जननी है वो, इसमें जग जननी पहले है, करुणाधान की तुलसीदास बाद में लिख रहे हैं। अर्थ क्या है तुलसीदास जी का? ये अर्थ है राम की पत्नी बाद में है, लेकिन जगत जननी है विश्व की वो, आई समझे। तो वो विश्व के जो बड़ी दुष्ट हैं उनके बेटे, लेकिन जान से मानना पसंद नहीं करेंगी वो, थोड़ा बहुत दंड दे दो, लेकिन जान से तो मानना निश्चय ही नहीं करो। मैं माँ के सामने बेटे को मारोगे, भूत न भविष्यति, माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती है। बोले इसलिए साधा वजन सीता तो अग्नि में है, लेकिन लौकिक सीता भी, क्योंकि रोल जो रावण बनता है तो लगता है रावण ही है कि भैया, जो रोल करता है उसमें भी कुछ ना कुछ अंश आ जाता है, राम का अंश रावण के पात्र में आ जाता है। उतनी शालीन तक दिखाओ अर्णु गोविल को, जबकि वैसे उनकी जीवनी पड़ी, वो शराब मतलब सब पीते थे, मांस भी खाते थे, लेकिन राम के रोल में वो सौमत आ जाती है, मतलब जिसका अपन चरित्र करते हैं उसका वो कुछ ना कुछ गुण आ जाते हैं, भाव आ जाते हैं। तो इस प्रकार से माँ, इसलिए हम माँ का गीत गाया कि मैया सब की बेपोता तारियो हो माँ, मैया सब की बेपोता तारियो हो माँ। विपता का टार मत, विपता का खत्म, विपता खत्म नहीं कर रहे हम, ध्यान देना, हमारे शब्द है ये, हमारी गीत है, हम खुरापाती प्रवृत्ति के कवि हैं। एक ही शब्द पे हम टाड़ना कह रहे हैं, टाड़ने का मतलब विपद खत्म नहीं करना चाह रहे, ना वहाँ टाड़ दो, जो दुष्ट है वहाँ विपद पहुँचा दो। जो छोटे भक्त हैं भाई से तुम्हारे यहाँ आ रहे, भले पहले भक्त अभक्त होंगे, अब तुम्हारे यहाँ आ रहे, अब तो दिन पे कृपा करो, अब उनकी विपद टाड़ दो। एक गीत में 4 बजा दे 5 एक बात कह रही है चिंतन, उनकी विपद टाड़ दो। आज वाकई में कृपा बहुत। मैया सबकी बेपोता टारियो हो माँ, मैया सबकी बेपोता टारियो हो माँ। अब वो कथा आगे बढ़ाएं, बताओ। नहीं अब नहीं, सुनो, इनको भी जाना है, इनको भी घर है थोड़ा सा। सीताराम जय सीताराम, सीताराम
सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करो दिन राति। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ऐसे हमारे भगत जी कृपा बना हम तो एक तरफ ही हम तुम्हारे वजह से तो कथा काय था ऐसी कृपा बनाए रखा माता जी। बोल गए भाई साहब अच्छा करो। जय राम जय